1942 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनको इन्हीं पहाड़ियों में तैनात किया गया था, उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में कई हैरत अंगेज दावे किए थे। उन्होंने यहाँ की पहाड़ियों में कई सारे ऐसे योगी देखे थे जिन पर ठंड का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मानो उनमें कोई अजीब शक्तियां हो। यहाँ तक कि उन योगियों की उम्र भी सैकड़ों सालों की थी। हाल ही में कुछ सालों पहले भी एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसमें एक योगी नंगे बदन हिमालय की बर्फीली वादियों में ऐसे घूम रहा था मानो उसने अपने शरीर पर, सारी इंद्रियों पर और भावनाओं पर काबू पा लिया हो। फेमस राइटर जेम्स हिल्टन ने एक किताब लिखी, द लास्ट होराइजन, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर किया। इस जगह का जिक्र कई सारी हॉलीवुड मूवीज में भी है। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में संभाला नाम की एक सीक्रेट जगह के बारे में बताया गया है, वही जगह जिसका रेफरेंस डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिया गया था। संभाला एक ऐसी सीक्रेट जगह को कहा गया है जो कैलाश पर्वत के पास मौजूद है, लेकिन इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है। कहते हैं कि इस जगह पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पहुंचता है वह अमर हो जाता है और कई शक्तियों का मालिक भी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस जगह सिर्फ वही योगी और साधु पहुंच पाते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि एक बार इस जगह पर पहुंचा हुआ इंसान धरती से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं चीन का भारत पर हमला करने का मुख्य कारण यही जगह है, क्योंकि चीन जानता है कि इस जगह को खोदकर वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज भी कैलाश पर्वत के पास ही मौजूद है। ज्ञानगंज को हिमालय की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है, जो कि सिद्धाश्रम के नाम से भी जानी जाती है। कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये जगह कैलाश पर गुप्त में कहीं मौजूद है, जिसे कोई आम इंसान नहीं खोज सकता, क्योंकि यह जगह अध्यात्म से जुड़ी हुई है और इस जगह सिर्फ योगी, साधु और सिद्ध पुरुष ही रहते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि यह जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि इसका नक्शा भी आज तक कोई नहीं बना पाया है। हालांकि कई किंवदंतियों के अनुसार इस जगह को सिर्फ वही खोज पाता है जिसकी आत्मा पवित्र और मन आध्यात्म से जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ रहने वाले योगियों के पास किसी आम इंसान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शक्तियां होती हैं और वो उन शक्तियों से वो कर सकते हैं जो हम आम लोगों के लिए सिर्फ एक कल्पना मात्र है। अगर अभी भी आप इस जगह को काल्पनिक मानते हो तो जरा रुक जाओ। भले ही इस जगह का जिक्र सिर्फ हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में है, लेकिन दुनिया भर के विद्वानों का मानना है कि ऐसी की जगह वाकई में मौजूद है। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने अपनी टीम के साथ, जिसमें कई सारे फिजिसिस्ट और हिस्टोरियन शामिल थे, कैलाश पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने और उनकी टीम ने कई महीने कैलाश पर्वत के पास बिताए और इस पर्वत का गहराई से पड़ताल किया। अपने इस रिसर्च में उनकी टीम ने यह दावा किया था कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है। कैलाश पर्वत की इस फोटोग्राफ को देखिए। इस हिस्से में दिखाई दे रही है दीवार और उस पर बने स्ट्रक्चर देखकर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने दावा किया था कि चट्टान की यह दीवार किसी भी लिहाज से कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं हो सकता और कैलाश पर्वत का पश्चिमी हिस्सा, जिसका शेप आप क्लियरली देख सकते हैं, इसका यह वाला हिस्सा दुनिया में मौजूद बाकी के पिरामिड जैसा ही है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। अब शायद आप में से कई लोग यह कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि आंखों का भ्रम हो, क्योंकि पहाड़ के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ी है, उससे शैडो बन रही है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से कोई इल्यूजन हो रहा हो। तो जरा रुक जाइए और कैलाश पर्वत की इन चारों तस्वीरों को देखिए, जो दिन के अलग अलग समय में खींची गई थी। हम अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि चारों दीवारों पर एक ही जैसी आकृतियां मौजूद है जो हजारों साल पहले बनाई होगी, और अभी उनके कुछ बिखरे अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं। और चारों तरफ की दीवारों पर यह दिखाई देना केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन इतनी विशाल मूर्तियां इतने बड़े पहाड़ पर कोई कैसे निकाल सकता है? अगर यह सवाल आपके भी मन में आया होगा तो शायद आपको कैलाश मंदिर के बारे में पता नहीं होगा, जो दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिर है, क्योंकि पूरे चट्टान को ऊपर से नीचे तक खोदकर इस मंदिर को कैसे बनाया गया था, यह आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सैकड़ों लोग अगर दिन रात भी खुदाई करके इस मंदिर को बनाने के काम में लग जाए तो भी ऐसे मंदिर को बनाने के लिए 100 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। और यह मत भूलिए कि यह उस समय बनाया गया था जब कोई एडवांस टूल मौजूद नहीं थे। और एक बात यह भी जान लीजिए कि ऐसा टेम्पल आज की एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके भी बनाना इम्पॉसिबल है। और आप ही सोचो कि अगर एलोरा का कैलाश मंदिर यहाँ पर सही सलामत मौजूद नहीं होता तो क्या हम ऐसे किसी मंदिर के होने की कल्पना कर सकते थे जो एक बहुत विशाल चट्टान में ऊपर से नीचे की ओर तराशा हुआ हो? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि हम तो उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती है और जो हम आज के समय में बना सकते हैं। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव जैसे कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये पूरा पर्वत ही एक विशाल मैनमेड पिरामिड हो सकता है। और ये ही नहीं, दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों की प्राचीन किताबों में इस पर्वत का जिक्र है और इसे धरती का सेंटर बताया गया है। और हर साल हजारों लोग इस पर्वत की परिक्रमा और दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर सच में ये पर्वत नेचुरल नहीं है और अगर ये पिरामिड है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड हो सकता है, और वो भी ऐसा पिरामिड जो ना नैसर्गिक है और ना ही हम जैसे मामूली इंसानों ने बनाया है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि इतने विशाल पिरामिड को आकार किसने दिया होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही यह यमद्वार पड़ता है। तिब्बती लोग इसे चोटेन कांग नगी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्तूप। बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों को स्तूप कहा जाता है, वहीं हिंदू धर्म को मानने वाले इसे यमद्वार कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति रात में इस द्वार के अंदर रुक जाता है वह सुबह जीवित नहीं रहता है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी इसका रहस्य आज तक नहीं जान पाए हैं। इन घटनाओं की वजह से ही यह माना जाता है कि यहाँ मौत के देवता यमराज का साम्राज्य है। तिब्बत में मौजूद है यह यमद्वार। प्राचीन काल में तिब्बत का नाम त्रिविष्टप था। तिब्बत पहले अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, मगर अब तिब्बत पर चीन ने अपना कब्जा कर रखा है। तिब्बत में तारचेन नामक जगह से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह रहस्यमयी यमद्वार। यह रहस्यमयी यमद्वार 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हमारे देश में हर साल होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा तिब्बत के इसी रहस्यमयी जगह से शुरू होती है। यमद्वार पवित्र कैलाश पर्वत पर जाने के रास्ते में पड़ता है। तिब्बती मान्यता के अनुसार यहाँ के लोग अपने शरीर के बाल लाकर यहाँ अर्पित करते हैं। तिब्बती लोग इस स्थान को धर्म कर्म से जोड़कर देखते हैं। बौद्ध लामा यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। कई बार तो यहाँ कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अपनी ही बलि चढ़ाते हुए देखा गया है। कुछ लोग तो यह मानते हैं कि इस स्थान के चारों ओर परिक्रमा करने के बाद ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को पूर्ण माना जाता है। कुछ ऐसी मान्यताएं और धारणाएं भी हैं जिनमें ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इस यमद्वार के चारों तरफ की परिक्रमा कर लेता है तो उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अगर कोई इंसान इस यमद्वार को पार करने में सफल हो जाता है तो भगवान चित्रगुप्त उस इंसान के सभी बुरे कर्मों को क्षमा कर देते हैं। इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ पर रात में रुकने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। इस तरह की घटनाओं की वजह से भी इस रहस्यमयी जगह को मौत के देवता यमराज का साम्राज्य कहा जाता है। इसके साथ ही यह मंदिर नुमा द्वार कब और किसने बनवाया, इसका आज तक कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका है। इस जगह पर बहुत सारे शोध हुए, मगर इन शोधों का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हमारी इसी दुनिया में हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं और ये शक्तियां हमें अलग अलग माध्यमों से अपने मौजूद होने का एहसास करवाती रहती है। इन्हीं माध्यमों को सामान्य भाषा में भूत प्रेत कहा जाता है। लिहाजा हो सकता है कि इस यमराज के दरवाजे पर भी भूत और डायन जैसी बुरी आत्माओं का वास हो, जो राहगीरों को शिकार बनाकर अपनी टोली की संख्या में शामिल कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस जगह पर भूत प्रेत या कला जादू है, या यहाँ सच में यमराज रहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।